दोस्तों, तो आज हम कंप्रेसर चेंज करने वाले हैं। तो कंप्रेसर कैसा चेंज करते हैं इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कंप्रेसर कैसे चेंज करते हैं और नया कंप्रेसर कैसे लगाते हैं। और इस वीडियो में कंप्रेसर में ऑयल कैसे डालते हैं वो भी दिखाएंगे आपको, फ्लश कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एलजी का आउटडोर है और हम बारी बारी से एक एक पाइप को निकालेंगे। पहले हम निकालने वाले हैं डिस्चार्ज का पाइप। तो हमने पहले उसको गर्म किया, हीट करके दूसरे बंदे को बोला उसको निकालो। उसने निकाल दिया है, डिस्चार्ज का पाइप निकाल दिया है। अब निकालने जा रहा है, ये इक्वलाइज़र है, इसका पाइप निकालेंगे। और एक और पाइप उसमें लगी है, इसको हम कहते हैं ऑयल सेपरेटर का पाइप, उसको भी हम निकालेंगे। फिर ये जो हमारा पाइप है मोटा वाला, ये सेक्शन का पाइप है हमारा, इसको भी हम निकालेंगे। तो हमको इसको निकालना कैसे है, ज़्यादा बत्ती तेज़ नहीं जलानी है, नहीं तो पाइप में हमारा छेद हो जाएगा। हल्का हल्का हीट करके इसको निकालिए। और एक ही जगह पे आपको बत्ती नहीं रखनी है। अगर एक ही जगह पे रखेंगे तो अच्छे से हीट नहीं होगा, तो फिर निकलेगा नहीं। इसको अच्छे से हीट करेंगे, चारों तरफ से हीट करेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ को खींच के उसको हम निकाल दें। तो आप देखिए, इसको हम धीरे धीरे इसको हिला भी रहे हैं, क्योंकि जब ब्रीजिंग करते हैं तो उसका मेटल जो होता है वो अंदर तक जाता है। तो जब तक अच्छे से गर्म नहीं होगा तब तक निकलेगा नहीं। तो देखिए, हमने इसको निकाल दिया है और हमने अभी बत्ती बंद कर दिया है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और निकाल दिया है। अभी हम इसमें लगाएंगे एनआरबी, जिसको हम बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। एनआरबी हमने कट करके निकाल दिया है, क्योंकि वो उसको हमने ब्रीजिंग मार दिया था। पहले जब कंप्रेसर लगाया गया था तो उसको जॉइन मार दिया, तो वो हमारे किसी काम का नहीं था। ये हमारा सेक्शन लाइन में एक एनआरबी लगाएंगे और एक डिस्चार्ज में। आप देख सकते हैं, एक डिस्चार्ज में वहाँ पे लगा हुआ है और एक ये सेक्शन में। इसको भी हम धीरे से गर्म करेंगे हल्का हल्का और इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद हम इसमें लगाएंगे एनआरबी। एनआरबी क्या होता है? एनआरबी होता है नॉन रिटर्न वाल्व। उसको हम क्यों लगाएंगे? उसको हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं। कंप्रेसर चेंज करने के लिए हम वॉल बंद कर देते हैं। जो हमारा वॉल होता है, जो आप देख रहे हैं जहाँ पे चार्जिंग लाइन लगती है, वो वाला वॉल, जिसे हम सर्विस वॉल भी कहते हैं, वहाँ से बंद कर देंगे। उससे हमारा गैस काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो उन दोनों को मैंने निकाल लिया है। तो अभी हम आ गए हैं कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर में हम ऑयल डालेंगे। कंप्रेसर में ऑयल डालने के लिए हमको वैक्यूम पंप की ज़रूरत पड़ती है और सेक्शन से हम ऑयल डालते हैं। देख रहे हैं आप, मैं सेक्शन की तरफ से ऑयल डालता हूँ, क्योंकि सेक्शन की तरफ से इसलिए डालते हैं क्योंकि सेक्शन खींचता है, कंप्रेसर खींचेगा और डिस्चार्ज जो है हमारा वो फेंकता है। तो हम क्या करेंगे, वैक्यूम को चार्जिंग लाइन की मदद से डिस्चार्ज पे टेप मार के उसको लगा देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, वो खींचेगा। तो हम ऊपर से जो ऑयल डाल रहे हैं तो डिस्चार्ज की तरफ से वैक्यूम पंप खींचता है। तो हम इसमें 1 लीटर ऑयल डालेंगे। और आप ये ज़रा ध्यान रखिएगा कि कौन सा कंप्रेसर है, कौन सी गैस है, तो उसके हिसाब से ही ऑयल भी आता है। तो उसी हिसाब से हम कंप्रेसर में ऑयल डालेंगे।
अभी हम 1 लीटर ऑयल डालते हैं। सबका अलग अलग होता है। जैसे कि सैमसंग हो की मशीन है, सैमसंग में क्या होता है, उसमें ना वेट करके हम ऑयल डालते हैं। अभी हमने आधा डाला है ऑयल, धीरे धीरे जाएगा। अगर वैक्यूम पंप से हम ऑयल नहीं डालेंगे तो बहुत ही स्लो जाएगा, आप डाल ही नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि वैक्यूम लगा दो और ऑयल डालना स्टार्ट कर दो। तो अभी हम फटाफट से ऑयल डाल लेते हैं। हमारा अभी ऑयल पड़ चुका है। देखिए हम कंप्रेसर निकाल रहे हैं। कंप्रेसर काफ़ी भारी होता है। देखिए अभी जो हमने बताया था डिस्चार्ज पे जो NRB लगती है, तो हम पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट NRB नहीं लगाते हैं। क्योंकि NRB की जो पाइप होती है, जो थिकनेस होती है, वो बहुत हल्की होती है। तो उससे ना उस पर बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं लीकेज का। तो पहले हम क्वार्टर की पाइप ज्वाइन करते हैं। ये हमारा क्वार्टर की पाइप है, ये थोड़ा हार्ड होता है। इसको हम ग्रीजिंग कर लेंगे, ज्वाइंट मार देंगे, दोनों साइड ग्रीजिंग मार देंगे। फिर उसके बाद में हम वो वॉल लगाएंगे, NRB वॉल। और NRB वॉल लगाते टाइम आप ये ध्यान दीजिएगा, उसमें जो पिन होती है उसको निकाल के ही करिएगा, क्योंकि उसमें जो बुश लगा होता है वो रबर का होता है। आप ऐसे ही उसको अगर गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो पिघल जाएगा वो। उससे फिर हमारा वॉल ख़राब हो जाएगा। फिर हमको दूसरा पिन यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने इसका सर्विस वॉल बंद कर दिया था, तो बहुत ही कम गैस हमको वेस्ट करना पड़ा, निकालना पड़ा है। तो अब यहीं से हम वॉल लगा के गैस चार्जिंग करेंगे और यहीं से हम प्रेशर टेस्टिंग भी कर लेंगे। नाइट्रोजन का प्रेशर टेस्टिंग करते हैं। नाइट्रोजन से पहले फ्लश मारेंगे, फिर नाइट्रोजन होल्ड करेंगे। होल्ड इसके लिए करते हैं, कहीं चेक करने के लिए कि कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर नाइट्रोजन टेस्टिंग नहीं करेंगे तो लीकेज का प्रॉब्लम आएगा, तो फिर लीकेज हो जाएगा तो जो भी मेहनत रहेगी वो सब बेकार हो जाएगी। हमको फिर से उसको गैस चार्जिंग करना पड़ेगा, वैक्यूम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम लोग इसको प्रेशर टेस्टिंग कर लें। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने एक NRB वोल्ट लगा दिया है, अभी दूसरा वाला लगा रहे हैं। ये NRB वोल्ट लगा के गैस चार्जिंग फ्लश करेंगे, गैस वैक्यूम करेंगे, गैस चार्जिंग करेंगे। गैस चार्ज करने के बाद इसको हम पिंच करके पकड़ से काट के जॉइंट निकाल देंगे और इसको जॉइंट मार देंगे। तो ये क्योंकि NRB वॉल तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें ना लीकेज का चांस बढ़ जाता है। इसके लिए कि वॉल है, वॉल कभी भी हो सकता है ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए। और दूसरा रीज़न ये होता है कि वो इतना बड़ा पाइप कैसे लगा रहेगा, क्योंकि हमको इसका कवर भी लगाना रहेगा, तो उसमें अटकेगा तो कवर नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है इसको निकाल दो। अभी देखो हम फ्लश कर रहे हैं, नाइट्रोजन से फ्लश करेंगे। और नाइट्रोजन का आप ये भी ध्यान दीजिएगा, आप नाइट्रोजन का बाटला देख सकते हैं। नाइट्रोजन के बाटले में रेगुलेटर ज़रूर लगाना। रेगुलेटर से क्या होता है ना, क्योंकि अभी हमारा चार्जिंग लाइन का प्रेशर कितना रहेगा, 500 600, उतने में फट जाएगा। 500 प्लस ही रहता है, 500 होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेगुलेटर यूज़ नहीं करते, हमने उसका वाल खोला, ज़्यादा खुल गया तो चार्जिंग लाइन फट सकती है, उससे चोट खा जाएंगे। अभी आप देखिए हम ये कंप्रेसर बिठा रहे हैं। कंप्रेसर बिठाते टाइम आप ये भी देखिएगा कि कौन सा पाइप कहाँ लगेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है देखते नहीं हैं और ऐसे ही लगा देते हैं, फिर बोलते हैं कि तो उल्टा हो गया।
इसका पाइप इधर आ गया, उसका पाइप उधर आ गया। कंप्रेसर लगाने में बहुत दिक्कत होती है, और दिक्कत कुछ नहीं है ज़्यादा, जैसे कि आप संभाल के लगाइए तो अच्छा लग जाएगा। दिक्कत इसलिए होता है कि हमारा जो ब्रीजिंग करते हैं तो कभी दिखेगा कि पाइप के ऊपर कुछ मेटल जो रहता है वो लग जाता है, तो उसको हम जब बिठाते हैं अंदर पाइप बिठाते हैं तो बैठता नहीं है। फिर उसको हीट करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। उसमें कई बार हीट करते टाइम हमारा कॉपर पाइप भी पिघल जाता है, उसमें छेद हो जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो इससे ब्रीजिंग मारते टाइम भी ध्यान रखना है कि हमको ना हल्का बत्ती जला के धीरे धीरे हीट करके उसको ब्रीजिंग मारें। और एक ही जगह पे आप बत्ती नहीं दिखाना है। अगर एक ही जगह पे दिखाएंगे तो वो पाइप में छेद हो जाएगा, तो फिर वो दिक्कत करेगा। आपने देखा, मैंने ऑयल सेपरेटर का जो पाइप था उसको लगा दिया है। अब ये हमारा इक्वलाइज़र का पाइप है, ये हमारा इक्वलाइज़र का पाइप है। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमको पहले सेक्शन का पाइप नहीं लगाना है, क्योंकि सेक्शन का पाइप लगा देंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा जो भी अंदर प्रेशर बनेगा तो निकलने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो उसको हम लास्ट में लगाएंगे। छोटा छोटा पाइप पहले कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम सेक्शन का पाइप लगाएंगे। तो अभी हमने इक्वलाइज़र का भी पाइप लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कवर, दो पाइप है इसमें, क्योंकि क्या होता है ना, कभी दो कंप्रेसर रहता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा पाइप भी होती है, तो उसके लिए दो नीचे पाइप होती है कंप्रेसर में लगाने के लिए। अगर नहीं है दो कंप्रेसर का ऑप्शन, एक ही कंप्रेसर का ऑप्शन है, उसमें पाइप नहीं है, तो इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, उसको निकाल के हम पीछे लगा देंगे। क्योंकि कभी देखिएगा आप, दो ऑयल सेपरेटर रहता है, एक ऑयल सेपरेटर उधर आता है, एक ऑयल सेपरेटर उधर आता है, और उसमें से भी एक एक्स्ट्रा पाइप आती है। कि इससे क्या होता है कि हमारा जो भी ऑयल आता है तो कभी एक ही कंप्रेसर में आ गया या दूसरे कंप्रेसर में आ गया तो कैसे होगा। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा पाइप लगाते हैं क्योंकि वो इक्वल हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा डिस्चार्ज का पाइप है, और डिस्चार्ज का पाइप भी हम वैसे ही ब्रीजिंग करेंगे जैसे पहले किया था, हल्का हीट करके। और सबसे दिक्कत यही देता है कि डिस्चार्ज का पाइप नहीं लगता है। अभी देखिए हम लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है, बहुत ही दिक्कत देता है लगाने के लिए। कभी खींचते टाइम पाइप टेढ़ा हो गया और उसमें हम बिठा रहे हैं, नहीं बैठ रहा है, उसको किसी तरह बिठा के हीट करके उसको एक जगह पे लाके फिर अंदर घुसाते तो तब जाता वो। अभी उसको हाथ से पकड़ नहीं सकते, इसके लिए पकड़ और स्क्रू पाना का यूज़ किया है। उससे क्या होता है, हमारा हाथ भी नहीं जलेगा और ताकत भी लगेगी, अंदर घुस जाएगा। देखिए हमारा वो अंदर पाइप चला गया है। अब हम इसको ब्रीजिंग कर देंगे। और आप ब्रीजिंग करते टाइम ये ध्यान दीजिएगा कि कंप्रेसर के ऊपर बत्ती ना जाए, कि कंप्रेसर के अंदर वाइंडिंग वगैरह होती है, अगर एक ही जगह पे रहेगी तो वो डैमेज हो जाएगा, ज़्यादा हीट ना होने पाए। हीट होगा तो कंप्रेसर डैमेज होगा। हमने उसका भी पाइप लगा दिया है। अब हम लगाने वाले हैं सेक्शन का पाइप। सेक्शन का पाइप भी जैसे हमने निकाला था, धीरे धीरे हीट करके निकाला था, वैसे ही धीरे धीरे करके पहले इसको अंदर डालेंगे, उसके बाद ब्रीजिंग मारेंगे।
इसमें भी कभी कभी मेटल लग जाता है तो नहीं जाता है। और आप देखिएगा इसको अच्छी तरीके से ही अंदर डालना है। आप नहीं डालेंगे तो दिक्कत करेगा, पाइप आड़ा टेढ़ा रहेगा, ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा। तो हम एक ही तरफ से बत्ती दिखा के नहीं कर सकते हीट, चारों तरफ से बत्ती घुमा के हीट करेंगे और उसको लगाएंगे। अब देखिए कंप्रेसर के सेक्शन पाइप में आप देख सकते हैं एक फ्लेक्सिबल टाइप में है। उससे क्या होता है, हमारा कंप्रेसर वाइब्रेट करता है। तो वो वाइब्रेशन के लिए हम लोग लगाते हैं कि उससे आगे ना वाइब्रेशन जा पाए। तो इसके लिए वो फ्लेक्सिबल लगा हुआ है। अभी देख सकते हैं हम ब्रीजिंग मार रहे हैं, चारों साइड घुमा के ब्रीजिंग मारेंगे और हल्का हल्का मारेंगे, ज़्यादा हीट भी नहीं करेंगे। ज़्यादा हीट होगा तो फिर उसमें छेद हो जाएगा, फिर हमारा काम बढ़ जाएगा। इसके लिए आराम से काम करेंगे, अच्छे से काम। अभी हमारा आगे का ब्रीजिंग हो गया है। अब हम पीछे की साइड ब्रीजिंग करने वाले हैं। पीछे की साइड ब्रीजिंग करेंगे। पीछे की साइड ब्रीजिंग ध्यान से करना, क्योंकि पीछे कुछ दिखता है नहीं, हमको ऐसे ही मारना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है, बराबर दिखता नहीं है। तो आप जब भी करिएगा पीछे वाला थोड़ा अच्छे से करिए। और आपके फ़ोन है तो उससे एक फ़ोटो भी वगैरह निकाल लीजिएगा पीछे से कि अच्छा हुआ है ब्रीजिंग, लीकेज तो नहीं है। नहीं, बाद में जब लीकेज का मालूम पड़ेगा तो फिर तकलीफ देगा। जितना टाइम हमको आगे ब्रीजिंग मारने में नहीं लगा, उससे ज़्यादा मेरे को पीछे लग गया ब्रीजिंग मारने में। देखिए हमारा कंप्रेसर लग गया है। अब हम इस पर नाइट्रोजन टेस्टिंग करेंगे, उसमें नाइट्रोजन लगेंगे। अब देखिए कैसे ब्रीजिंग किया है।